फ्रांस वर्सेस स्पेन नेशंस लीग सेमीफाइनल का रीमैच। लास्ट ईयर के सेमीफाइनल का भी रीमैच। ये दोनों टीम्स 21st सेंचुरी में यूरोपियन फुटबॉल की डोमिनेंट टीम्स बन चुकी है। क्या गेम होने वाला है भाई। एम्बापे वर्सेस लमीन यमाल और जितने भी क्रेजी मैचअप्स इस गेम में मिलने वाले हैं वो सब देखने लायक होंगे। ये एक डिफरेंट लेवल का फुटबॉल मैच होने वाला है। दो ऐसी टीम्स जो हराम बॉल नहीं खेलती, स्कोर करना चाहती है। शायद हम एक ऑल टाइम सेमीफाइनल देखने वाले हैं इन दोनों के बीच। लमीन यमाल पहले ही बोल चुका है कि दे फियर अस। अब देखते हैं कि क्या फ्रांस सच में इस स्पेनिश टीम से डरती है या नहीं। वेलकम टू द प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन फॉर द फ्रांस वर्सेस स्पेन। और अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड के लिए भी एक अलग वीडियो आने वाली है, तो उसे चैनल पर चेक कर लेना। यार क्या गेम होने वाला है। अगर तुम मुझे ये वर्ल्ड कप से पहले बताते तो मैं मान लेता, क्योंकि मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ये सेमीफाइनल प्रेडिक्ट किया था। उसकी वीडियो नहीं बनाई लेकिन प्रेडिक्ट किया था। मुझे लगता है बहुत लोगों ने भी ये मैचअप सोचा होगा। यही तो वो गेम है जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, अंडरडॉग स्टोरीज अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटबॉल को एक दूसरे से टकराता देखना ही असली मजा देता है। इन दोनों टीम्स की रीसेंट हिस्ट्री को देखो तो और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लास्ट ईयर के सेमीफाइनल में लमीन यमाल को मूवमेंट आया था जब उसने वो क्लासिक गोल मारा था पोस्ट के अंदर से। स्पेन ने फ्रांस को हरा दिया था और सच कहूं तो फ्रांस उस टूर्नामेंट में काफी खराब खेल रही थी। उस डिफीट ने स्पेन को यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने में हेल्प की थी। फिर नेशंस लीग में 5-4 वाला मैच हुआ था। अगर उसके थोड़ा भी क्लोज कुछ मिल गया तो हम वर्ल्ड कप हिस्ट्री का एक और ऑल टाइम गेम देख सकते हैं। अब वर्ल्ड कप की तरफ देखो तो फ्रांस बाई फार सबसे डोमिनेंट टीम रही है। वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम लग रही है। हो सकता है अर्जेंटीना कुछ मोमेंट्स में अच्छी लगी हो, इंग्लैंड ने भी कुछ मोमेंट्स में अच्छा किया हो, स्पेन ने भी कुछ फेजेस में अच्छा फुटबॉल दिखाया हो, बट फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप में अपने सभी गेम्स पर पूरा कंट्रोल लेके खेला है। एम्बापे की स्कोरिंग, ओलिसे की प्ले मेकिंग, डेम्बेले और बारकोला की खतरनाक विंग प्ले, मिडफील्ड में रैबियोट की क्वाइटली तगड़ी परफॉर्मेंस और कूने या चुआमेनी के साथ बैलेंस, सब कुछ काफी स्ट्रांग लग रहा है। और सेंटर बैक्स भी टॉप क्लास रहे हैं। फ्रांस बिल्कुल डोमिनेंट दिखी है, जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन एक टीम है जो उन्हें रोक सकती है और शायद पिछले कुछ सालों से उनका अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, और वो है स्पेन। स्पेन इस वर्ल्ड कप में परफेक्ट नहीं दिखी। कभी कभी उनकी गेम थोड़ी स्लो लगी, बिल्डअप काफी पास हैवी लगा, लेकिन उनके पास फ्रांस को परेशान करने के लिए इनफ क्वालिटी है। उनके पास लमीन यमाल है, एक ऐसी मिडफील्ड है जो फ्रांस की फिजिकलिटी का सामना कर सकती है और फ्रांस की हाई प्रेसिंग को काउंटर करने की कैपेबिलिटी भी है। स्पेन फ्रांस को हरा सकती है, बट इसके लिए उन्हें बहुत ही अलग लेवल का गेम खेलना पड़ेगा। उन्हें कुबारसी, लपोर्ट, कुकुरेया और पेड्रो पोरो से तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होगी राइट बैक पोजीशन पर, और एलेक्स बिएना को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। लास्ट कपल्स ऑफ ईयर्स में स्पेन के पास फ्रांस के अगेंस्ट लमीन यमाल और फिट निको विलियम्स रहे हैं। नेशंस लीग में हमने देखा था कि निको विलियम्स फ्रांस के अगेंस्ट कितना खतरनाक था। अब इंजरी इशू की वजह से शायद वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बनकर आए, लेकिन क्या इसका इफेक्ट स्पेन पर पड़ेगा। एलेक्स बिएना अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो प्योर विंगर नहीं है। वो ज़्यादा लेफ्ट साइडेड नंबर 10 या कैम टाइप प्लेयर है और विंग पर उतना फियरलेस नहीं लगता। ये फ्रांस के अगेंस्ट इशू बन सकता है, क्योंकि फ्रांस फॉरवर्ड पुश करना पसंद करती है। फ्रांस की एक स्ट्रेंथ ये भी है कि वो अपने फुल बैक्स को ज़्यादा डेंजरस पोजीशन में नहीं डालते। कभी कभी डेम्बेले इन्वर्टेड मिडफील्डर टाइप रोल में फॉरवर्ड जाता है और कुंडे थर्ड सेंटर बैक की तरह स्लॉट कर लेता है। कुंडे को आप ऑलमोस्ट कभी फॉरवर्ड जाते हुए नहीं देखते। विंग पर क्रिएटिविटी मेनली डेम्बेले से आती है। स्पेन के लिए लमीन को आगे आना होगा, और सच कहूं तो वो अभी परफेक्ट फॉर्म में नहीं लग रहा। बेल्जियम के अगेंस्ट उसके कुछ अच्छे मूवमेंट्स थे, बट पूरे 90 मिनट्स तक कंसिस्टेंसी नहीं थी। यही वो मूवमेंट है जहां सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि अगर तुम गेम से पहले इतना बोल रहे हो तो फ्रांस जैसी ओपोनेंट के अगेंस्ट डिलीवर भी करना पड़ेगा। फ्रांस के लिए ये ड्रीम मैचअप है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्पेस मिलने वाली है। उन्हें पता है कि वो पैराग्वे जैसी लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे और मोरक्को जैसी डीप सेट डिफेंस के अगेंस्ट भी नहीं। ये ऐसा गेम है जहां फ्रांस मिडफील्ड और बिहाइंड द लाइन स्पेस का एडवांटेज ले सकती है, और वहीं पर मानू कोने, रैबियोट या चुआमेनी को क्वालिटी फुटबॉल खेलना होगा। उन्हें रॉड्री को शांत रखना पड़ेगा। अब लुइस दे ला फुएंटे के सामने भी मिडफील्ड सेशन का क्वेश्चन है। पेड्री इस टूर्नामेंट में अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं रहा और बेल्जियम के अगेंस्ट भी वो बेंच पर था। क्या लुइस दे ला फुएंटे पेड्री, रॉड्री और डैनी ओल्मो के साथ मिडफील्ड सेट करेगा या फिर फाबियन रुइस को फिर से स्टार्ट कराएगा? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर तुम डिफरेंट टाइप ऑफ फुटबॉल देखना चाहते हो और अटैकिंग एक्साइटिंग फुटबॉल देखना चाहते हो तो फ्रांस भी वो देख सकती है और स्पेन भी, बस डिफरेंट स्टाइल्स में। फ्रांस ज़्यादा स्पीड, ट्रांजिशन और अटैकिंग प्लेयर देती है। स्पेन ज़्यादा टैक्टिकल एंड मेथड्स यूज़ करती है। थोड़ी स्लो है लेकिन देखने में अब भी ब्यूटीफुल लगती है। यही वो स्टेज है जहाँ प्लेयर्स स्टार बनते हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में याद रहने वाले मूवमेंट्स यही प्लेयर बनाते हैं। फ्रांस भी अच्छी लग रही है और उन्हें काफ़ी लोग टूर्नामेंट की बेस्ट टीम मान रहे हैं। लेकिन 2010 वर्ल्ड कप याद है, जर्मनी उस वक्त उड़ रही थी, अलग ही फॉर्म में थी। अर्जेंटीना
के अगेंस्ट 4 गोल्स भी मारे थे और फिर वो स्पेन के अगेंस्ट आई। स्पेन उस वक्त भी थोड़ी स्लो थी, थोड़ा डिफेंड भी ज़्यादा कर रही थी, लेकिन उनके पास डेविड विया जैसा प्लेयर था जो बड़े मोमेंट्स में आगे आता था। और सेमीफाइनल में क्या हुआ, स्पेन 1-0 से जीत गई। मुझे लगता है यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। फ्रांस अनस्टॉपेबल लग रही है और स्पेन किसी सेट पीस या किसी बिग मोमेंट से काम निकाल सकती है। सच बताऊं तो मैं यहाँ स्पेन को 1-0 से जीतते हुए नहीं देख रहा, लेकिन मेरी स्टोरी लाइन सिमिलर है। स्पेन को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हर मैच में 3 से 4 गोल्स नहीं मारे, लेकिन वो हर बार समहाउ जीत रहे हैं। लेट विनर अगेंस्ट पोर्चुगल, लेट विनर अगेंस्ट बेल्जियम, बेसिकली बस रिजल्ट निकाल रहे हैं। और शायद यही वो गेम हो जहाँ लमीन यमाल फाइनली अपना बिगेस्ट टूर्नामेंट डिफाइनिंग मोमेंट दे। एम्बापे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिस फॉर्म में वो है उसे कैसे रोकोगे? उसके लिए कुबार्सी और लपोर्ट को टॉप क्लास गेम खेलना होगा। अगर वो एम्बापे को रोक लेते हैं तो स्पेन के पास रियल चांस होगा मैच जीतने का। ये गेम स्टाइल और मैचअप का है। क्या फ्रांस लास्ट 2 डिफीट्स का बदला ले पाएगी नेशंस लीग और यूरोस के बाद? ये फ्रांस के लिए वो मोमेंट भी है जहां वो क्रिटिक्स को जवाब दे सकते हैं जो बोल रहे हैं कि स्पेन उनकी अनलकी ओपोनेंट टीम बन चुकी है। अगर फ्रांस स्पेन से तीसरी बार लगातार हार गई तो ये डिशैम्स और फ्रांस के लिए काफी शर्मनाक होगा। इतनी अच्छी फॉर्म के बाद भी स्पेन से फिर हार जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है लोग स्पेन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट तो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अब तक सबसे ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेला, सबसे डोमिनेटिंग फुटबॉल भी नहीं खेला। वो हर ओपोनेंट को 25 शॉट्स और 7 शॉट्स ऑन टारगेट के साथ नहीं पेल रहे, लेकिन वो बस जीत रहे हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद ये वही मैच हो जहां लमीन यमाल अपना गोल बिगेस्ट मोमेंट में स्कोर करे। क्या हम शूट आउट देख रहे हैं? क्या हम टैक्टिकल बैटल देख रहे हैं? क्या डिशैम्स फिर से थोड़ा डिफेंसिव शेप में चला जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं डिशैम्स होता तो जो काम अब तक चल रहा है तो उसे चेंज नहीं करता। प्रेसिंग, अटैकिंग और कॉन्फिडेंस सब कुछ काम कर रहा है। अगर तुम अचानक से स्टाइल बदल दोगे तो लगता है तुम अपनी टीम पे भरोसा नहीं कर रहे और सामने वाली टीम से डर रहे हो। लुइस दे ला फुएंटे डेफिनेटली फ्रांस से डरा हुआ नहीं होगा, वो अपना स्टाइल कंटिन्यू करेगा और इसी वजह से मुझे लगता है स्पेन ये गेम जीत सकती है। हाँ, उन्होंने परफेक्ट फुटबॉल नहीं खेला, शायद ये अब तक का उनका बेस्ट फॉर्म भी नहीं है, लेकिन स्पेन में कुछ ऐसा है जो इस मैचअप में उन्हें स्पेशल बना देता है। उन्होंने पोर्चुगल, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया को हरा दिया है। अब वो यूरोप पर कब्जा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो फ्रांस पर भी कब्जा कर सकते हैं? मैं स्पेन को विनर मान रहा हूँ। मुझे लगता है ये हाई स्कोरिंग गेम होगा क्योंकि स्पेन की डिफेंस पर फ्रांस का प्रेशर जरूर होगा। फ्रांस के अटैक को भी स्पेन टेस्ट करेगी। मैं 3-2 से स्पेन के फेवर में जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये ऑल टाइम गेम होगा और दोनों तरफ से गलतियां भी होंगी। कुंडे इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा रहा है, लेकिन मोरक्को के अगेंस्ट उसने छोटी सी मिस्टेक की थी जो ऑलमोस्ट ऑन गोल में कन्वर्ट हो सकती थी। ये भी वही टाइप का गेम है जहां लमीन यमाल सच में शो ऑफ कर सकता है। निको विलियम्स अगर 60 मिनट के आसपास भी आता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकता है और उसे देना ही होगा क्योंकि अब नहीं तो कब। और हाँ, कुंडे को डिफेंसिव साइड पर क्रेडिट देना पड़ेगा। स्टिल मैं स्पेन को 3-2 से जीतते हुए देख रहा हूँ। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप का कमाल का गेम होने वाला है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा स्टेप अप करेगा? नीचे कमेंट्स में सब लिख दो। और याद रहे, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड प्रीव्यू और प्रेडिक्शन के लिए अलग वीडियो आ रही है, तो मिलते हैं उस वीडियो में।